एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि इस समय आप सभी यूपी पीएससी पीसीएस के रिजल्ट का बहुत ही ज़्यादा इंतजार कर रहे होंगे, तो फाइनली अब आप लोगों का जो इंतजार है वो बहुत ही कम या लगभग खत्म होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि बहुत ही जल्द आपका रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है। आखिर कब तक आपका रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा, इसके बारे में बात करेंगे विथ ऑफिशियल प्रूफ के साथ में। साथ ही आप लोगों का इस बार जो कट ऑफ है वो कितने नंबर तक जा सकता है, कितने नंबर तक अगर अभी आपके बन रहे हैं तो आपको अपने आगे की तैयारी करते रहना चाहिए, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो आइए जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट व हेल्पफुल होने वाला है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आप लोगों के रिजल्ट के बारे में कि आखिर कब तक आपका रिजल्ट आपको देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, इसके लिए मैं आपको इनका कुछ ऑफिशियल डाटा दिखा देता हूँ। उसी के माध्यम से आप सभी खुद ही बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे कि कब तक आपका रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने प्रीवियस 3 साल का डाटा लिया हुआ है, जिसमें कि प्रीवियस 3 एग्ज़ाम आप लोगों के कवर किए गए हैं कि उनमें आप लोगों का जो रिजल्ट है वो कब किस हिसाब से कितने दिनों में आता था, व इस बार आपका रिजल्ट कितने दिनों में अनाउंस कर दिया जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि अगर 2022 की बात करें तो यहाँ पर जो आपकी आंसर की आई थी वो आई थी 16 जून को, और इसका जो रिजल्ट है वो आपका आ गया था 27 जुलाई को। यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं कि 2022 में आपकी आंसर की आने के 40 दिन के अंदर ही आपका जो रिजल्ट है वो अनाउंस कर दिया गया था। आंसर की आने के 40 दिन में ही आपका रिजल्ट अनाउंस कर दिया गया था। और सेम यही पैटर्न आपका 2023 में भी अपनाया गया था। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि आंसर की आपकी 17 मई को आई थी, व 26 जून को आपका रिजल्ट आ गया था। यानी कि यहाँ पर भी लगभग 40 दिनों के अंदर ही आपका जो रिजल्ट है वो अनाउंस कर दिया गया था। लेकिन जब आप 2024 में आएंगे, यानी कि इसके पिछले साल, तब आपका जो रिजल्ट है वो थोड़ा सा आप लोगों का डिले हुआ था, जिसमें कि लगभग आपका 2 महीने का समय लग गया था रिजल्ट आने में। लेकिन उसका भी अपना एक कारण रहा था। यहाँ पर देखेंगे कि 2024 की आंसर की आई थी 25 दिसंबर को, और इसका रिजल्ट आया था 28 फरवरी को। यानी कि पूरे 2 महीने का समय आपका यहाँ पर लग गया था। लेकिन ये थोड़ा जो आप लोगों का यहाँ पर देख रहे थे 40 दिन लग रहा था, यहाँ पर 2 महीने लगे। ये जो 20 दिन एक्स्ट्रा लगे हैं, इसका कारण भी था। वो कारण हालांकि आयोग की तरफ से स्पष्ट रूप से बताया नहीं गया, लेकिन जो माना जा रहा है वो आपका था महाकुंभ। क्योंकि दोस्तों, आप लोगों को मालूम ही है कि आपका यूपी पीएससी का जो हेडक्वार्टर है वो आपका प्रयागराज में है, और उस समय प्रयागराज में आप लोगों का महाकुंभ का बहुत ही बड़ा पर्व चल रहा था, जिस वजह से उस बीच में आपका जो रिजल्ट है वो अनाउंस नहीं किया गया था। उसके बाद में महाकुंभ के आप लोगों का रिजल्ट अनाउंस कर दिया गया था। लेकिन इस बार की बात करें तो इस बार आपकी ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं है कि आप लोगों की इस तरह की कोई सिचुएशन हो जिस वजह से आपका रिजल्ट डिले हो। तो ऐसे में इस बार जो आपका रिजल्ट है वो 40 दिनों में ही आपको देखने को मिल जाएगा आंसर की आने के। और इस बार की आंसर की बात करें तो आपकी आई है 18 अक्टूबर को, और इसमें अगर आप 40 दिन ऐड करते हैं तो आप ये पाएंगे कि लगभग 28 नवंबर तक आपका रिजल्ट आपको देखने को मिलने वाला है। जिस हिसाब से आपका पैटर्न चल रहा उसी हिसाब से सब कुछ रहता है, तो और उसी हिसाब से रहना भी चाहिए, क्योंकि इस बार कुछ ऐसा अलग या कुछ ऐसी परिस्थिति नहीं है कि रिजल्ट डिले करना पड़े। तो 28 नवंबर, या इसको मोटे तौर पे आप ये कह लीजिए कि लास्ट नवंबर तक आपका जो रिजल्ट है वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो ये चीज़ आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि आपका जो रिजल्ट है वो कब आएगा। अगर इसके बारे में बात करें तो आपका जो रिजल्ट है वो लास्ट नवंबर तक आपका रिजल्ट आपको इसी महीने देखने को मिल जाएगा। और ऐसा मैं कोई अपने आप से नहीं बोल रहा, इसके लिए मैंने आपको इसका ऑफिशियल प्रूफ भी दिखा दिया है। तो दोस्तों, ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद में बात कर लेते हैं आप लोगों के अगले क्वेश्चन के बारे में कि इस बार का जो आप लोगों के जैसे कि नंबर बन रहे होंगे, किसी के 110 प्लस होंगे, किसी के 105 प्लस होंगे। तो ऐसे में इस बार जो आपका सेफ स्कोर है ये कितने नंबर तक रह सकता है आपकी कैटेगरी के हिसाब से, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन इसके पहले आप लोगों को एक चीज़ और बता देते हैं दोस्तों। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसके लिए आप लोग ऑनलाइन टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं, तो उसके लिए आप टेक्स्ट बुक के माध्यम से ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दे सकते हैं और देते भी होंगे।
और आपको पता भी होगा कि इसको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज देने के लिए आपको टेक्स्ट बुक में सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत पड़ती है, पास प्रो या पास प्रो मैक्स की। तो अगर आप टेक्स्ट बुक में ऑनलाइन टेस्ट सीरीज देने के लिए इसका सब्सक्रिप्शन चाहते हैं तो इस कोड का यूज करके इसका सब्सक्रिप्शन लीजिएगा। तो इसमें आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कि जो आपका 649 रुपये का पास प्रो मिल रहा होगा वो इस कोड को यूज करने के बाद में मात्र 571 रुपये में मिल जाएगा। तो अगर आप इसका लेना चाहते हैं तो इस कोड का यूज कर लीजिएगा, ताकि आप अपने लगभग 100 रुपये तक एक्स्ट्रा सेव कर पाएँ, 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल सके। तो अब बात कर लेते हैं आपके सेफ स्कोर की, कि इस बार जो आपका सेफ स्कोर है ये कितने नंबर तक रह सकता है। तो दोस्तों अगर इसके बारे में बात करें कि सेफ स्कोर या कट ऑफ कितने नंबर तक जा सकती है, तो दोस्तों इसको बता पाना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं ये सारा कुछ डिपेंड करता है आप लोगों का इस बार का पेपर का लेवल कैसा था, व इस बार के जो कैंडिडेट थे उन्होंने किस तरह का परफॉर्मेंस दिया। तो इस वजह से पहले से इसको बता पाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं आपको कट ऑफ तो नहीं, लेकिन एक बात ज़रूर बोल देता हूँ कि अगर इतने नंबर तक आपके बन रहे तो आपको अपने आगे की तैयारी ज़रूर करनी चाहिए, और वो मैं मिनिमम नंबर लेकर के चलूँगा। जैसे कि अगर आप जनरल, या इसका कलर चेंज कर लेते हैं, जैसे कि अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं और आपके जो नंबर हैं वो आपके 105 प्लस या इसके आसपास आ रहे हैं, तो आपको अपने आगे की तैयारी ज़रूर करते रहना चाहिए। हालांकि कट ऑफ आपकी 105 जाएगी, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, कट ऑफ इससे ज़्यादा जाएगी, लेकिन फिर भी आपको ये जो स्कोर है इस स्कोर में अगर आप आ रहे हैं तो आपको अपने आगे की तैयारी ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि जब आप लोगों का रिजल्ट आएगा तो उसमें कई सारी चीज़ें होती हैं, कुछ क्वेश्चन आपके ड्रॉप किए जाते हैं, कुछ के आंसर चेंज होते हैं। तो इस वजह से अगर अभी आपने जो मैच किया उस हिसाब से 105 प्लस अगर आपके बन रहे तो आपको अपने आगे की तैयारी ज़रूर करनी चाहिए। साथ ही अगर बात करें एससी व एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए, तो एससी व एसटी कैटेगरी अगर आपके 95 प्लस नंबर तक बन रहे तो आपको अपने आगे की तैयारी ज़रूर करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर अभी आप ये सोचकर तैयारी नहीं करते कि मेरे कम नंबर हैं और फिर उसके बाद में आप लोगों को कुछ कट ऑफ आपका कम हो जाता है या आपके नंबर बढ़ जाते हैं, ऐसा कुछ भी आपके जो पेपर में क्वेश्चन है वो कुछ डिलीट होते हैं, उससे कुछ प्रभाव पड़ता है, तो आपको बाद में अफसोस ना हो कि मैंने तैयारी नहीं की कम नंबर सोच के, लेकिन मुझे मौका मिल रहा है आगे मेंस देने के लिए। तो इस वजह से आप लोग अपनी तैयारी ज़रूर करके रखिए कि अगर इतना स्कोर अगर आप कर पा रहे हैं इसके आसपास तो। और दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं व चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह की किसी नई जानकारी के साथ आप लोगों के एग्जाम से रिलेटेड। तब तक के लिए जय हिंद।